जी, नमस्कार। और आज हम लोग इस कक्षा में त्रिकोणमिति का क्लास 10th का यानी कक्षा 10 का रिवीजन करेंगे त्रिकोणमिति। और ज़ाहिर-सी बात है, रिवीजन है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही हम लोग रिवीजन करेंगे। चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम पास में आ गया है, इस वजह से हम लोग त्रिकोणमिति का रिवीजन करेंगे। और चलिए हम थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन भी इसमें देते रहे हैं, उसके बाद तब क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें त्रिकोण ज्योमिति है, 6 अनुपात पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले आज ये हम लोग जिक्र करते हैं 6 अनुपात होता क्या-क्या है। तो सबसे पहले साइन थीटा, इस फिगर के अनुसार हम बता रहे हैं। जैसे एक त्रिभुज ले लिए हैं PQR, या एंगल को, ये जो कोण है इसको थीटा मान लिए हैं, इसके अनुसार हम बता रहे हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो चलिए ध्यान दीजिए, ये जब कोई भी त्रिभुज में अगर कोई भी कोण, जैसे एक कोण ये पूछ दिया, तो कोण से जो सटा हुआ ये साइड नीचे वाली रहती है, यानी कि भुजा जो रहती है, इसको हम बोलते हैं आधार। और इसके जस्ट सामने वाला होता है लंब। और ये जो सीढ़ी की तरह आकृति बनी है, तो इसको बोलते हैं कर्ण। तो देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये जो लंब है तो होता है लंब बटे कर्ण। और ऐसे ही सबका लिख देते हैं। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर फिर लंब बटे आधार। और जो कॉट होता है वो टेन का उल्टा होता है, जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा का, दैट मीन्स व्युत्क्रम होता है। और जैसे ये साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। और इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो देखिए, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका बता दे रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। इसको कब लंब बटे कर्ण करना है, कब लंब बटे आधार कर देना है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक से हम लोग चलते हैं। जैसे ये आधार है, आधार को हम ए से ए समझ ले रहे हैं, और लंब को यल समझ ले रहे हैं, कर्ण को के समझ ले रहे हैं। तो इसका आप लोग ट्रिक यहाँ पर देखिए, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो देखिए, पहला वाले जो है ना, ये साइन को मान लेंगे, तो साइन का कहेंगे देखिए लंब बटे कर्ण। फिर दूसरा जो है ये वाला, यानी इसका मान लेंगे आधार बटे कर्ण। इसका हो जाएगा लंब बटे आधार। देखते रहिए, उसी ट्रिक से आ जाए। अब ये जो तीनों हो गया, अब ये तीनों ये रेसिप्रोकल होते, उल्टा होते आपस में, यानी व्युत्क्रम। तो यानी कि देखिए, टेन टेन का उल्टा कॉट, तो इसको ए बटे एल। और ये सेक थीटा, कॉस थीटा का क्या होता है उल्टा, यानी कि व्युत्क्रम क्या होता है, तो इसका क्या हो जाएगा के बटे ए। और इसका हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा किसका होता है, साइन थीटा का, तो यानी कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण बटे लंब। तो ये होता है। चलिए अब हम जरा सा कुछ हम सवाल बता दे रहे हैं, इसका पहले मान बता दे रहे हैं, इसका मान कितना होता है, फिर आगे बढ़ाएंगे आप लोगों को। चलिए इसको विरेज कर दें। चलिए देखिए,
जैसे साइन जीरो की वैल्यू कितना होती है, यानी कि साइन जीरो की वैल्यू होती है यहाँ पर जीरो। फिर साइन 30 अंश की वैल्यू होती है, यानी कि मान साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/करड़ी में 2, फिर साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। तो अच्छा देखिए, देखो ये जीरो से बढ़ रहा है, जीरो से 1/2 यानी आधा हुआ, फिर 1/2 यानी कि आधा थोड़ा सा ऊपर हुआ, फिर करड़ी में 3/2 लगभग 0.8 के पास चला जाएगा, यानी और ये 1 यानी कि जीरो से लेके 1 तक बढ़ रहा है। और इसका देखिए ये, और ये कॉस जीरो की वैल्यू 1, फिर कॉस 30 अंश की वैल्यू करड़ी में 3/2, फिर कॉस 45 अंश की वैल्यू 1/करड़ी में 2, फिर कॉस 60 अंश की वैल्यू 1/2, कॉस 90 अंश का मान कितना होता है जीरो। जैसे यहाँ पर आप देखिए साइन का कैसे चल रहा है, साइन जीरो का मान जीरो, साइन 30 अंश का मान 1/2, ऐसे है ना, इसी का जस्ट हम उल्टा कर दे रहे हैं। इधर से शुरुआत कर 1, फिर देखिए करंट 3/2, 1/2, फिर इधर 1/2 हो जाए, यहाँ पर आ गया, फिर ये जीरो। अब टेन का देखिए एक सूत्र ये भी होता है, जरा देख लीजिए, टेन थीटा कहीं रहेगा तो उसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए 0/1, ये भी जीरो हो गया। यह देखिए इसको जब बटे करेंगे, यानी कि 2 से 2 कट गया, 1/करड़ी में 3, इसके पूरा 1/करड़ी में 1/करड़ी में 2 कटेगा, क्या आ जाएगा 1। यहाँ से 2 से 2 कट गया, केवल क्या हुआ करड़ी में 3। और ये देखिए 1 में 0 से भाग देंगे, 1 में 0 से भाग करने पर अनडिफाइंड यानी कि अपरिभाषित आ जाता है। तो इसलिए इसको यहाँ पर हम अपरिभाषित बोल सकते हैं, चाहे अनडिफाइंड बोल सकते हैं, अपरिभाषित। चलिए अपरिभाषित हो गया। अब इस पे हम क्वेश्चन के थ्रू समझा रहे हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए कॉस ए बराबर, यहाँ पे देखिए लिखे हैं क्वेश्चन पहला कि कॉस ए बराबर करड़ी में 3/2, तो साइन 2a की वैल्यू बताने, यानी कि कॉस ए का मान करड़ी में 3/2 है। देखिए कॉस ए का जो मान है ये दिया है करड़ी में 3/2, तो साइन 2a की वैल्यू पूछ रहा है। ये सब जितने क्वेश्चन है सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, और अपने अनुसार हम एग्जाम में देखें और प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले पेपरों में ये आ चुके हैं। तो चलिए उसको देखिए, कॉस ए बराबर करड़ी में 3/2 है, तो साइन 2a की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करेंगे देखिए, यहाँ लिखेंगे कॉस ये करड़ी में 3/2 है, इसमें देखेंगे किसका मान है, तो कॉस 30 अंश का मान करड़ी में 3/2, तो यहाँ लिखेंगे कॉस, लिखेंगे 30 अंश, तो यहाँ देखिए कॉस से कॉस हट जाएगा कंपेरिजन करने पर, यानी तुलना करने पर, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 अंश। तो क्या पूछ रहा साइन 2a, तो यहाँ लिख देंगे देखिए साइन 2, ए की वैल्यू क्या रख देंगे 30, अर्थात साइन 60 अंश का मान बता देना है। तो साइन 60 अंश की वैल्यू आप लोग देख लीजिए, उधर करड़ी में 3/2 आंसर हो जाएगा। इधर देखिए, अब इधर से हम फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, इधर ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन हम देख कर लिख दे रहे हैं, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो ऐसे दिया है, तो ए का मान पूछ रहा है, इसमें ए का मान पूछे। देखिए जैसे लिखा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो पूछ रहा है ए का वैल्यू क्या होगा, तो चलिए इसको सॉल्व हम कर देते हैं। इसमें आप लोग भी ध्यान दीजिए, एक चूंकि ये रिवीजन है तो हम लोग रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग साइन 2a का फार्मूला जानते होंगे। जैसे साइन 2a का फार्मूला एक होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, ऐसा फार्मूला होता है। साइन 2a का फार्मूला था 2 साइन a इंटू कॉस ए, तो इसके जगह पे ये जरा रखिए, देखिए ये हो गया 2 साइन a इंटू कॉस ए इक्वल टू लिख देंगे 2 साइन ए। तो देखिए यहाँ 2 साइन ए से 2 साइन ए कट गया,
यानी कि यहाँ का क्या बचा 1, यहाँ क्या हो गया कॉस ए, तो यहाँ हो गया 1। तो बच्चे किसका मान 1 है, तो कॉस 0 अंश, कॉस 0 अंश का मान कितना है 1। कॉस से कॉस में कंपेरिजन करना है, तो कॉस ए इक्वल टू कॉस 0 अंश, अर्थात कंपेरिजन करेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 अंश। तो इसका आंसर क्या हो गया 0 अंश। चलिए अब जरा इरेज करके हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये ध्यान रहे हम बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हुए बनाए हैं, क्योंकि ये जितना आएगा ना आएगा 2 नंबर का, ऐसे इजी आता है और आप लोग तुरंत लगा लेंगे, ये देखते रहिए बस। जैसे तीसरा क्वेश्चन हम बोल रहे हैं 2 10 45, फिर लिखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। अब इसका मान पूछ रहा है, तो देखिए इसको चाहे तो आप सारणी के हेल्प से लगा लेंगे, इसका मान रख देंगे कि इसका फार्मूला भी होता है। अभी हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक से बता दे रहे हैं। देखिए 2, अब 10 45 अंश का मान इसमें जरा देख लीजिए 1 कितना होता है 1। फिर देखिए इधर क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, 45 अंश का मान कितना 1 होता है। देखिए फिर 1 का स्क्वायर यानी कि 2 करना 2 यानी 2 1 जा 2, इधर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ऊपर 2 और नीचे 1 है 2, 2 से 2 कट गया कितना होगा 1, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। और इससे इसका एक ये फार्मूला होता है sin 2a का फार्मूला है, sin 2a का फार्मूला ये होता है, देखिए फार्मूला ये भी होता है 2a का 2 10a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो यहाँ पर इस हिसाब से साइन 2 इंटू 45 यानी कि साइन 90, अर्थात इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। तब चाहे इस तरह से लगाएं चाहे इस तरह से, दोनों ही आंसर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस पे जाने स्टार लगा लीजिए, पेपर में आ सकता है। चलिए आइए देख लीजिए, और जरूर इस पे हम तो कहेंगे आप लोग स्टार लगा के रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है और 1 नंबर के लिए आता है। 10 स्क्वायर 10 1 अंश 10 2 अंश, ये समझिए गुणा है, फिर 10 3 अंश 3 अंश डॉट 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 ऐसे करते आएगा 10 88 अंश, फिर 10 89। अब इसका आंसर देखिए, मतलब लगाएंगे कैसे पहले देख लीजिए, लगता कैसे, बाकी आंसर तो हम अभी बता देंगे कैसे, मतलब ऑप्शन देखते बता देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जरा, जैसे इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम बताए हैं कि 10 का अभी अपनी भाषा में होता उसका व्युत्क्रम है, लेकिन अपनी भाषा में उल्टा कहेंगे। 10 थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी कि 10 थीटा जो होता है ये उल्टा होता है, तो उल्टा के हिसाब से ऐसे लिखेंगे 10 थीटा, तो यानी उल्टा यानी कि 1 बटा कॉट थीटा लिखते हैं इस तरह, 10 थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। जैसे x का उल्टा क्या होता है 1 बटा एक्स, तो इसलिए 10 थीटा की जगह पर 1 बटा ऐसे लिख देंगे। अभी यहाँ पर देखिए जरा, और एक और सूत्र जरा देख लीजिए, जैसे 90 माइनस थीटा में कोई अनुपात 6 अनुपात लगा देंगे तो अपने में चेंज होता है, जैसे साइन चेंज होता है कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में, साइन चेंज होता है कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में। फिर इधर देखिए टेन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है टेन में। तो कोई बात नहीं, यहाँ जरा देखिए इस हिसाब से लगा देंगे, टेन 90 में से हम 89 घटा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 क्या हो गया 90 में से 18, मतलब यानी कि 90 में से 89 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे देखिए फिर यहाँ 10 यहाँ लगा देंगे 90 माइनस 88, तो 2 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते आएंगे, यानी कि 10 45 तक ही करना है, 10 45 तक, उसके बाद फिर ऐसे सिम नोट कर देना है। ऐसे करते आ जाएगा 10 89।
यहाँ पर देखिए ये चेंज होगा किसमें, कॉट में, किसमें चेंज होगा, कॉट 89, यहाँ हो गया फिर कॉट 88 डिग्री। तो ऐसे ऐसे करते आ जाएगा। यहाँ पर कॉट 45 डॉट हो जाएगा ये। अब ये जान ये 45 वजह से कैसे हो जाएगा, देखिए 10 46 डॉट 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 फिर 10 89। देखिए अब जब कोई एक संख्या है अगर वो अपने समझिए व्युत्क्रम से गुणा कर ले रहे तो उसका आंसर 1 आता है। जैसे यहाँ पर देखिए यक्स है, अब यक्स का व्युत्क्रम होता है 1/x, तो इसका जब गुणा कर देंगे देखिए कट के क्या हो गया 1। कोई भी ले लीजिए जैसे 1/2, इसका व्युत्क्रम 2/1 हो जाएगा, तो गुणा हम 2/1 ले रहे हैं, तब इसका हम गुणा कर ले रहे हैं। तो देखिए 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, इसका भी आंसर क्या गया 1। तो अर्थात सभी लोग पहले ध्यान देंगे, यानी कि कॉट का उल्टा होता है tan, और tan का उल्टा कट, तो इसका जब गुणा होगा तो 89 से ये 89 कट गया और ये 88 से 88 इधर कट जाएगा, तो फाइनली बचेगा इधर कॉट 45, और कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है 1। ये तो हुआ लगाने का तरीका, ये इसका लगाने का तरीका। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जैसे ये देखिए इस तरह ये तो लगता है, लेकिन एक आप देखते इसका आंसर 1 टिक कर दे, यानी इसका आंसर 1 ही टिक कर देना आपको। देखते ही इस प्रकार के क्वेश्चन में 1 ही आंसर होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको जरा देख लीजिए आप लोग। और अगला एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए ये देखिए 5वां जो क्वेश्चन है, हम ये जो क्वेश्चन है 5वां, 15 कॉट थीटा बराबर 8, ये बोल रहा है साइन थीटा की वैल्यू बताइए। कोई दिक्कत नहीं, देखिए अगर बहुविकल्पी में आएगा तो आप लोग कैसे लगाएंगे ये नहीं मैटर, ऑप्शन सही होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब भी देखिए आधार और लंब, ये दोनों में से कोई मैटर नहीं है, ये कौन है ये क्या है, लेकिन इससे मैटर है। जैसे लंब है, सॉरी ये लंब है, ये आधार और ये कर्ण है। तो अभी जो पीछे बताए हैं, अगर ये इधर 3 रहे इधर 4 रहे तो जो इधर आता है ये 5 ही आएगा। इसका गुणा करिए, इधर 6 और 3 दूना 6, 4 दूना 8, 2 5 10, यानी कि अगर 3 है 4 है तो इधर निश्चित ही 5 आएगा। इधर देखिए 6 है 8 है तो इधर क्या आएगा 10। तो ऐसे फिर इधर इसमें और कोई बता दें, चलिए इधर पहले त्रिभुज बनाकर हम देख लेते हैं। ए बी सी ये त्रिभुज है, थीटा है। देखिए यहाँ पर है ये कॉट थीटा ऐसे लिख देंगे, और ये 8 है 15 को नीचे भेज देंगे, तो यानी कि कॉट थीटा पहले देखिए लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का आप लोग देख लेंगे, तो ये होता है tan का, लेकिन tan का जब करेंगे तो ये होता है काट, तो काट इसका उल्टा है आधार बटे, इधर देखिए समझिए ये आधार हो गया और नीचे का हो गया ये लंब हो गया। तो इधर देखिए लंब कितना है 15, आधार कितना है 8, तो 8 15 यहाँ होता है वैसे 17, देखिए जरा करके दिखा देते हैं। अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 8 बटे 64, अब 15 का वर्ग 225 ऐसे होता है। तो 5 और 4 9 और 22 6 28, तो देखिए ये होता है 17। तो इसका भी ट्रिपलेट आप लोग जान लेंगे, क्योंकि 8 15 तो ये जो कर्ण आएगा 17 ही आता है, पेपर के लिए देख लीजिए। तो 8 15 और ये क्या है 17 यहाँ हो जाएगा। तो जरा देखिए क्या पूछ रहा था साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है
15, कर्ण क्या होगा 17, यानी कि इसका आंसर आ गया। और देखिए कौन सा एग्जाम्पल हम देख के बता दे रहे हैं आप लोगों को। अब ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और पेपर में बार बार आता है, इसको जरा ध्यान दीजिए। छठवां, साइन 27 अंश बटे कॉस 63 अंश। तो देख लीजिए, हम पहले ही बताए थे साइन चेंज होता है कॉस में, और इधर कॉस चेंज होता है साइन में, और टैन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है टैन में। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे साइन और नीचे कॉस, टैन या कॉट, और इन दोनों का जोड़ 90 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। डायरेक्ट बहुविकल्पी प्रश्न आएगा पेपर में तो आप लोग 1 लगा के साइड हो जाएंगे। जैसे देखिए 7 और 3 10 हासिल 1, 6 2 8 8 1 9। तो इसको सॉल्व करने की आप लोग जरूरत ही नहीं, आंसर 1 टिक कर देना और आगे बढ़ जाइएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप उसको 1 टिक करके आगे बढ़ जाइएगा, लगाने में टाइम वेस्ट होगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन लिख देना है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए लिख दे रहे हैं, जो स्टार बना के क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। इसका हाँ जी, साइन 15 अंश बटे कॉस 75 अंश, कॉस 75 अंश। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, यहाँ नहीं। चलिए और एक क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं, साइन थीटा, और ये 7वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए 7वां क्वेश्चन ये है, साइन थीटा बराबर 3/4, तो टैन थीटा का मान बताइए, टैन थीटा का मान। तो चलिए आप लोग देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या है साइन थीटा बराबर 3/4, तो टैन थीटा का मान। तो यहाँ देखिए पेपर में आया हुआ प्रश्न है, या फिर वही इसे इरेज कर दे रहे हैं, रुक जाइए। इधर देखिए ये त्रिभुज बना दे रहे हैं, और ये हो गया थीटा ए बी सी। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया 3, कर्ण कितना हो गया 4। तो ये जानिए कि कर्ण में से घटा के लिखते हैं, इसका मान निकालना हो तो कर्ण में से घटा के वाला लिखते हैं। तो ये कितना हो गया 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, तो 16 में से 9 घटाएंगे क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ इधर वाले क्या हो गया 7। तो ये पूछ रहा है टैन थीटा, तो देखिए टैन थीटा बराबर ये क्या होता है साइन कॉस टैन। ये साइन का होता है, कॉस का होता है, क्या किसका होता है टैन। तो टैन का लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, देखिए लंब इधर है और आधार क्या हुआ है कर्णिम 7। तो इसका आंसर आ गया 3/7। ये 7वां का क्वेश्चन का आंसर है। और अभी हम उठा रहे हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन को तो आप लोग जरूर लगा लेंगे। देखिए 8वां क्वेश्चन, 2 साइन 30 अंश और कॉस 30 अंश। ध्यान रखिए वीडियो को जब शुरुआत हुआ था तभी हम एक क्वेश्चन, एक सूत्र बताए थे साइन 2 थीटा का। देखिए साइन 2a बोल सकते हैं, तो इसका फार्मूला क्या लिखे थे 2 साइन a इंटू कॉस a। तो देखिए यहाँ पर इसी, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30, यहाँ भी, यहाँ यानी कि यहाँ भी 2 है। देखिए उसी सूत्र पर बैठ रहा है, तो लिख देंगे 2 साइन, सॉरी ये 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे साइन 2 इंटू 30, यानी कि जो है इसी का दुगना कर देंगे। यहाँ पर है इसका दुगना, तो 30 दूना 60, तो साइन 60 अंश। साइन 60 अंश की वैल्यू होती है कर्णिम 3/2, इसका आंसर हो जाएगा। तो और एक और सूत्र है, जरा देखिए। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन ये है कि tan अल्फा बराबर साइन अल्फा। तो पूछ रहा है अल्फा की वैल्यू, देखिए अल्फा की वैल्यू। तो ये बहुत ईजी है, आप लोग ध्यान दीजिए कैसे करेंगे।
tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू होती है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए हम शुरुआत में आपको ये और बताए थे कि tan अल्फा बराबर लिख सकते हैं sin अल्फा बटे cos अल्फा, तो यहाँ पर लिख दीजिए sin अल्फा बटे cos अल्फा इक्वल में क्या है sin अल्फा, तो sin अल्फा से sin अल्फा कट गया, यहाँ एक आ गया, तो ऊपर भी क्या है एक, तो एक बटे cos अल्फा, या क्या हो गया एक, इधर cos अल्फा इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा cos अल्फा बराबर क्या बच गया एक। तो किसका मान एक होता है, देखिए cos 0 अंश का मान क्या होता है एक, तो यहाँ लिख देंगे cos अल्फा बराबर cos 0 अंश, तो cos से cos हट गया तो अल्फा बराबर क्या हो गया 0 अंश, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0। यानी कि लास्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये 10वां है, तो देख लीजिए आप लोग 10वां इधर, तो 10वां है, बहुत इजी है, आप लोग ये ध्यान दीजिए sin a बराबर cos a, तो a की वैल्यू बताइए, यानी कि पहले तो आप लोग दिमाग में ऐसा कौन सा कोण है जो दोनों में बराबर है, तो देखिए sin 45 अंश का मान 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, तो यानी कि पेन चलाने की जरूरत नहीं, आंसर बोल देंगे 45। लेकिन फिर भी आप लोग हम बता रहे हैं कि देखिए कैसे लगाएंगे, ये साइन है बराबर cos है, तो इसको समझिए मल्टीप्लाई 1 से है, मल्टीप्लाई किसको माने, जैसे यहाँ पर रुक जाइए समझा दे रहे हैं, साइन ए यहाँ cos को नीचे लेकर आ जाइए यहाँ पर, तो cos ए यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक बच गया, तो एक मानेंगे, तो साइन ए बटे cos ए बराबर क्या होता है tan ए बराबर एक, तो किसका मान एक होता है tan में, तो tan 45 अंश मान एक, तो यहाँ लिख देंगे बराबर tan 45 अंश, तो tan से tan हट गया, ए कितना हो गया 45 अंश। तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं आप लोगों का ये 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी के टाइप वाला लिए थे, ऑब्जेक्टिव टाइप, ताकि आप लोगों को इस तरह का सवाल आए तो पेपर में ना छूटे और इस तरह से इसको सॉल्व करिएगा, और ये मान ये सारणी याद रहेगा तो ही लगेगा। चलिए क्लास देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते, जय हिंद।